बारिश को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा भी पूरे देश में किस तरीके की स्थितियां रहने वाली हैं और एक बार फिर से मानसून की सक्रियता हुई है, यानी ये मान लीजिए कि तेज़ी से मानसून जो है वो फिर से एक्टिव हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी बना है, इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन गया है और अगले 48 घंटे 19 राज्यों के लिए आफत बनने वाले हैं। आईएमडी ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश में मानसून एक बार फिर एक्टिव है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने 12 अगस्त के लिए 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। बुधवार और गुरुवार को किस तरह की स्थितियां रहेंगी, ये विस्तार से बताया गया है। पूर्वी राजस्थान में बेहद भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ सकता है। यूपी में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं परेशानी का सबब बनेंगी। मौसम विभाग के अनुसार दबाव का क्षेत्र और मानसून टर्फ बारिश को ताकत दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के चलते हालात खराब हो गए हैं। बुधवार को भी देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून रौद्र रूप दिखाएगा। कहीं मूसलाधार बारिश होगी, कहीं तेज आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी, यानी घर से निकलने से पहले आसमान देखकर फैसला करना बेहतर होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में स्थिति और ज्यादा गंभीर रह सकती है। यहां कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ यूपी में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बिहार और झारखंड में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर चलेगा, यानी मानसून की चाल एक बार फिर कई राज्यों में एक साथ बदलने वाली है। आईएमडी का क्या कहना है? आईएमडी के मुताबिक 24 घंटे में कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। पूरे देश में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में खास तौर पर भारी बारिश देखने को मिली है। बुधवार को भी इन इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश को लगातार ताकत दे रहा है। इसके साथ ही मानसून टर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। मौसम का जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम है। आईएमडी के मुताबिक 12 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगर यह सिस्टम मजबूत रहता है तो पूर्वी और मध्य भारत में जो बारिश का दौर है वो आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रह सकता है। बुधवार की बारिश को सिर्फ एक दिन का मौसम का बदलाव मानना कतई सही नहीं होगा। कई राज्यों पर इसका असर आगे भी दिखाई दे सकता है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम का जो मिजाज है वो अचानक बिगड़ सकता है, ये कहा गया है आईएमडी की तरफ से। भारी बारिश और आंधी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इस दौरान हवा की जो रफ्तार रहेगी वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। बारिश के चलते गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवा के साथ जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में खुले इलाकों और कमजोर ढांचों के आसपास सावधानी जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश में बुधवार को बारिश के साथ साथ तेज आंधी का दौर देखने को मिल सकता है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर, यहां पर भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है। हवा की जो रफ्तार रहेगी वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली के जो ढांचे हैं वो प्रभावित होने का खतरा बना रहेगा। बिहार की बात करेंगे। बिहार के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें खास तौर पर गया, पटना, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया,
किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर में मौसम बिगड़ सकता है। हवा की रफ्तार रहेगी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक। पटना में जो अधिकतम तापमान रहेगा वो 36 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बारिश के साथ साथ बिजली चमकने और तेज हवा के दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में बुधवार और गुरुवार को मौसम सक्रिय रहेगा। पलामू, लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और चतरा में भारी बारिश के साथ साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं की रफ्तार रहेगी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे और रांची में जो अधिकतम तापमान रहेगा वो 31, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। बारिश का ये दौर खेती के लिए राहत ला रहा है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और तेज हवा के चलते परेशानियां बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 12 और 13 अगस्त को बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, दार्जिलिंग, नादिया, कोलकाता, अलीपुरद्वार, बीरभूम और कलिम्पोंग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार रहेगी 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक। कोलकाता में अधिकतम तापमान रहेगा 32, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में बारिश के चलते उमस कम होगी, लेकिन तेज बारिश के चलते जो सड़क यातायात और निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की समस्या अचानक बढ़ सकती है। राजस्थान में बुधवार को मानसून की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले राज्यों में से शामिल किया जा सकता है। बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, पाली, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। हवा की रफ्तार यहां पर रहेगी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे। खास बात यह है कि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान की बात कर ली जाती है 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम मिनिमम जो रहेगा वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जो बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बुधवार को मौसम इसी तरह रहेगा, काफी सक्रिय रहने वाला है। पन्ना, नरसिंहपुर, देवास, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा और कटनी में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हवा की रफ्तार बताई जा रही है करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भोपाल के अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए 28 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते यहाँ खास तौर पर इसका असर नजर आ सकता है। पंजाब की बात करेंगे। लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, चंडीगढ़, जालंधर, गुरदासपुर भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार रहेगी 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खेतों को लेकर जो मौसम रहेगा, खेतों से लेकर शहरों तक का जो मौसम है वो बिगड़ा बिगड़ा नजर आएगा। तेज बारिश के चलते किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन शहरों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या सामने आ सकती है, जिस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी सामने आई हैं। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने और तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे इलाकों में भी मौसम ज्यादा एक्टिव नजर आ सकता है। तेज हवा के बीच लोगों को खुले मैदान, पेड़, कमजोर होर्डिंग्स और इसके पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम की तेजी को देखते हुए अगले कुछ घंटों में स्थानीय स्तर पर जो हालात हैं वो बहुत तेजी से बदल सकते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और यहां पर 12 और 13 अगस्त के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार रहेगी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देहरादून में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और अचानक तेज बहाव वाली धाराओं का खतरा बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर में बादल के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार रहेगी 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा मनाली में अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वालों के लिए मौसम का ये जो करवट है वो खास सावधानी मांगती है। जम्मू कश्मीर में पुंछ, राजौरी,
अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और सांभा में भारी बारिश का अलर्ट है, आंधी का अलर्ट है। हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। श्रीनगर की तापमान की बात कर ली जाए 31 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर फिसलन, स्थानीय स्तर पर जलभराव की स्थितियां बन सकती हैं। दक्षिण भारत में भी मानसून पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ साथ गरज, बिजली और तेज हवा चलने की आशंका जाहिर की गई है। तटीय इलाकों में निचले वायुमंडल में बना जो टर्फ है वो बारिश के लिए एकदम अनुकूल स्थिति बना रहा है। पश्चिमी घाट और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में कुछ जगहों पर दिन के समय मध्यम बारिश हो सकती है। ये गतिविधियां 16 अगस्त तक जारी रह सकती हैं। मुंबई में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार चल रहा है। आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का मामूली असर देखने को मिल सकता है। अब ये समझिए कि बुधवार को सबसे ज्यादा बारिश की अगर बात कर ली जाए तो वो कहां होगी। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में बारिश का सबसे ज्यादा असर रह सकता है। कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और ओडिशा, यहाँ पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश तक हो सकती है। 90 किलोमीटर तक की आंधी का अलर्ट किन इलाकों के लिए जारी किया गया है वो फटाफट जान लीजिए। अलग अलग राज्यों में हवा की रफ्तार अलग अलग रहेगी। यूपी में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बिहार, झारखंड में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। अन्य इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। पेड़, बिजली के खंभे, कमजोर ढांचे, इनसे दूरी बनाना बेहतर होगा। सवाल ये भी कि इतनी बारिश के पीछे मौसम का सिस्टम क्या है, क्यों ये एक्टिव है। तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बारिश को लगातार ताकत दे रहा है। इसके अलावा मानसून का जो टर्फ है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। 12 अगस्त के आसपास पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है उसमें एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और इसके चलते पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का दौर आगे भी जारी रह सकता है। ये मौसम के कुछ अपडेट हैं और इसके लिहाज से अगर आप निकलेंगे अगले कुछ घंटे, मतलब तकरीबन 48 घंटे सफ़र का प्लान बना रहे हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो बहुत बहुत एहतियात बरतने की आपको ज़रूरत है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मौसम से मुकाबला मत करिए, उससे बचकर चलिए। मौसम आपके लिए, ये कुदरत आपके लिए ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।